अगर नंबर लिखने से ही व्यक्ति का सारा काम हो जाता तो लोग जॉब्स क्यों करते? कोई भी नंबर आपको उस काम को करने के लिए फोर्स कर सकती है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती। वही मैं पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या रेमेडी कर सकते हैं अगर किसी के पास अचानक कोई तंगी आ रही है पैसों की? माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए, आपके घर में धन आने लगेगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने हैं, लोग पागल हो गए हैं इसको करने के बाद। आती हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उस एनर्जी को आपको होल्ड करना होता है ना, उसकी डिमांड्स पूरी करनी होती है, व्यक्ति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और अंत समय भी बहुत बुरा होता है उसका। आजकल ना मैम बहुत सारी रील्स आपने भी देखी होंगी, हम सब लोग देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, जो न्यूमरोलॉजी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं कि हाथ पे आप 3 नंबर या 4 नंबर लिख लो तो आपकी ऐसी लाइफ होगी, और अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो हथेली पे ये नंबर लिख लो तो पैसे आने लगेंगे, लाइक दैट। तो मैं जानना चाहती हूँ ये कितना सच होता है, ये मिथ है या फिर क्या है? देखिए, अंक शास्त्र भी एक शास्त्र है। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है ऐसे न्यूमरोलॉजी भी होती है, इसका गहरा असर होता है। लेकिन अगर नंबर लिखने से ही व्यक्ति का सारा काम हो जाता तो लोग जॉब्स क्यों करते? सब नंबर लिख के बैठ जाते ना। तो नंबर असर करेंगे जब आप कार्मिक काम करेंगे। कोई भी एनर्जी, कोई भी नंबर आपको उस काम को करने के लिए फोर्स कर सकती है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको बूस्ट करेगी। तो इसका अगर आप ये सोचो कि ये करने से जादू हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये रेमेडी करने से सिर्फ आप एक ऑरा इनहांस कर सकते हैं या उस चीज से लड़ने की शक्ति पा सकते हैं। बाकी रातों रात कोई जादू नहीं होता और ना ही ऐसा माना गया है। ओके, वही मैं पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या रेमेडी कर सकते हैं अगर किसी के पास अचानक कोई तंगी आ रही है, पैसों की कमी आ रही, तो क्या एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी हो सकती है? अपने घर के अंदर जो भी करेंसी का सबसे बड़ा नोट हो उसको एक फ्रेम करके लगवा दीजिए और उसकी ऑरा देखिए। आपके घर के अंदर कहते हैं ना कि धन ही धन को खींचता है। ओके। तो वो काम जरूर होता है। और आपके घर के अंदर अगर लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो पीले चावल रंग के माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए, आपके घर में धन आने लगेगा। और रंगने किससे? हल्दी से? हल्दी से भी रंग सकते हैं, केसर से भी रंग सकते हैं। ओके। आजकल आपने देखा होगा, मतलब काफी बातें होती हैं इस चीज के, कर्ण पिशाचनी के ऊपर बात होती है। तो जो बागेश्वर बाबा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बागेश्वर बाबा ने कर्ण पिशाचनी दे रखी है इसलिए वो सबका भविष्य बता देते हैं पहले से ही। तो उसमें क्या सच्चाई है और आपके अकॉर्डिंग क्या? देखिए, मैं किसी के पर्सनल के ऊपर कुछ नहीं कहूंगी। सबकी अपनी अपनी विद्या है, सब अपने अपने विद्या से करते हैं काम। लेकिन हाँ, मैं कर्ण पिशाचिनी को जरूर बताना चाहूंगी, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट और ये क्या और किस लिए काम करती है। बेसिकली कर्ण पिशाचिनी भी एक साधना है, ये पिशाचिनी साधना होती है और इसके द्वारा जो पिशाचिनी है वो आपको वरदान देती है, वो आपके कान में आके बोलती है। ठीक है। लेकिन पहले के समय में इस विद्या का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति करते थे जो किसी की हेल्प करना चाहते थे। कि जैसे पहले के समय में इतने साधन नहीं थे लोगों को ढूंढने के, कोई व्यक्ति गया, खो गया, वापस नहीं आया, किसी का पता नहीं लग रहा, तो उसको ढूंढने के लिए इन सारी विद्याओं का पता लगाया जाता था। लेकिन आज का फैंसी वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है और लोगों को अट्रैक्ट करने का सबके पास में एक छोटा माध्यम ये लगता है कि हाँ भाई ये कर लेते हैं, किसी के बारे में बताएंगे, व्यक्ति आकर्षित होगा और हमें काफी कुछ देकर जाएगा। तो ये बहुत इजी चीज नहीं है, आपको बता दूं। इसके साइड इफेक्ट ये भी होते हैं कि कर्ण पिशाचिनी जो होती है इसकी साधना करने के तरीके हैं। और दूसरी चीज, ये आपको माँ के, बेटी के, पत्नी के, बहन के रूप में मिल सकती है। लेकिन ये जिस भी रूप में आएगी आपकी लाइफ से उस व्यक्ति को निकाल देगी। जी, क्योंकि इनकी पिशाचिक स्थिति होती है, ये अपना एकाधिकार चाहते हैं कि जहां मैं हूं तो मैं ही हूं। और दूसरी चीज, जब तक आप इनसे काम करवाओगे ठीक है, जब आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपकी लाइफ तक खत्म कर सकती हैं। तो ये इजीली ये विद्या सीख सकते हैं कोई भी? कोई बुक है या क्या है, किस चीज से सीखी जा सकती है? ये ना विद्या आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने हैं, लोग पागल हो गए हैं इसको करने के बाद में।
और पहली बात तो इतनी आसानी से ये होती नहीं है। ओके। और आपको ये हिदायत, व्यूअर्स को भी ये हिदायत देना चाहूंगी कि जो चीज छोटी और सोना दिखती है वो वास्तव में सोना नहीं होती है। कभी भी किसी गुरु के बिना, कर्ण पिशाचिनी तो क्या, कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी आपसे साधना में छोटी सी भी त्रुटि होती है तो उसके बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं। हम साधना करते हैं, हमें वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी हम उस चीज को निरंतर करते आ रहे हैं। किसी चीज को सिद्ध करना आसान है, लेकिन उसको संभालना उतना ही मुश्किल है। आती हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उस एनर्जी को आपको होल्ड करना होता है ना, उसकी डिमांड्स पूरी करनी होती है, व्यक्ति के पैरों तले जमीन निकल जाती है और अंत समय भी बहुत बुरा होता है उसका। क्योंकि क्या करोगे, अच्छे काम तो करोगे नहीं। बिल्कुल साफ सीधी सी बात, जहां मन में लालच आ गया, हर व्यक्ति अपना काम कराना चाहेगा। अगर आपके नसीब में नहीं है, नसीब से ज्यादा दोगे तो किसी का छीन के दोगे। फ्रैंकली अगर छीन कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका भुगतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा।